नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नाम की जो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वो एक प्रेरणा है, एक लीडर है और एक पूरे युग का प्रतीक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की। दुनिया उन्हें एक नाम से जानती है, कैप्टन कूल। और ये सिर्फ एक निकनेम नहीं है ना? ये असल में उनकी पूरी शख्सियत को बयां करता है। मतलब कितना भी बड़ा प्रेशर हो, ये इंसान हमेशा शांत रहता था और टीम को जीत तक ले ही जाता था। और ये नंबर 3, ये उनकी महानता का सबसे बड़ा सबूत है। पता है क्यों? क्योंकि वो इतिहास में अकेले, जी हाँ अकेले ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी की तीनों बड़ी ट्रॉफियां जीती हैं। T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी। कमाल है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि रांची का एक आम सा लड़का आखिर क्रिकेट की दुनिया का भगवान कैसे बन गया? ये सफर शुरू कहाँ से हुआ? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है, लेकिन क्रिकेट पिच से नहीं, बल्कि एक फुटबॉल ग्राउंड से। ये सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, पर सच तो ये है कि 1981 में रांची में जन्मे धोनी का पहला प्यार क्रिकेट था ही नहीं, वो फुटबॉल था। और वो भी अपनी स्कूल टीम के एक जबरदस्त गोलकीपर थे। शायद वहीं से वो फुर्ती और गेम को समझने की काबिलियत आई। और यहाँ से उनका जो सफर शुरू हुआ, उसकी रफ्तार देखिए। 90 के दशक में एक फुटबॉल गोलकीपर, और सिर्फ कुछ ही सालों में 2004 तक वो इंडिया की नीली जर्सी पहन चुके थे। ये कोई आम बात नहीं थी। अब आते हैं उनके इंटरनेशनल डेब्यू पर। उनका आना कोई मामूली एंट्री नहीं थी, बल्कि एक धमाका था। उन्होंने क्रिकेट में एक नया रोल ही बना दिया, द फिनिशर। साल था 2005। सामने थी पाकिस्तान की टीम और धोनी ने 148 रन की ऐसी तूफानी पारी खेली कि पूरी दुनिया को पता चल गया कि भाई एक नया सितारा आ गया है। ये सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी, ये एक ऐलान था। और वो तो बस शुरुआत थी। उसी साल श्रीलंका के खिलाफ आए नाबाद 183 रन। ये पारी तो आज भी वनडे की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक मानी जाती है। इसने धोनी को एक ऐसे बेखौफ बल्लेबाज के तौर पर दुनिया के सामने खड़ा कर दिया जिससे हर गेंदबाज डरता था। तो बस इन 2 पारियों के बाद पिक्चर एकदम क्लियर थी। ये कोई आम खिलाड़ी नहीं है, ये वो खिलाड़ी है जो अकेले दम पर मैच को पलट सकता है। अब बात करते हैं उनके करियर के उस दौर की जिसने उन्हें लेजेंड बनाया, यानी उनकी कप्तानी की। यहाँ तो उन्होंने जैसे इतिहास को नए सिरे से लिख दिया। जरा सोचिए, 2007 में एक बिल्कुल नई युवा टीम को लेकर गए और T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। फिर 2010 में इंडिया को टेस्ट में नंबर 1 बनाया और 2011 में 28 साल का लंबा इंतजार खत्म करके वनडे वर्ल्ड कप जिताया। और फिर 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी भी, मतलब कोई ट्रॉफी छोड़ी ही नहीं। और 2011 वर्ल्ड कप फाइनल का वो पल, वो छक्का, कौन भूल सकता है भला? रवि शास्त्री की वो आवाज आज भी कानों में गूंजती है। वो सिर्फ एक छक्का नहीं था, वो करोड़ों हिंदुस्तानियों का सपना था जो उस एक शॉट के साथ पूरा हो गया था। लेकिन धोनी की कहानी सिर्फ रनों और ट्रॉफियों की नहीं है। मैदान के बाहर भी उनकी शख्सियत उतनी ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा प्रभावशाली है। तो क्या था धोनी की सफलता का राज? उनकी प्लेबुक में क्या था? सबसे पहले तो वो कैप्टन कूल वाला दिमाग, फिर दुनिया के बेस्ट फिनिशर होने का टैग, विकेट के पीछे वो बिजली सी तेजी, और हाँ, DRS को तो लोग धोनी रिव्यू सिस्टम ही कहने लगे थे। और सबसे जरूरी, अपने खिलाड़ियों पर उनका अटूट भरोसा। मतलब मैदान पर वो एक जीनियस, एक शांत लीडर और एक जबरदस्त कॉम्पिटिटर थे। और मैदान के बाहर एक बिल्कुल अलग इंसान, एक फैमिली मैन, बाइक्स के दीवाने, और सबसे बड़ी बात, इंडियन आर्मी में एक मानद लेफ्टिनेंट कर्नल। तो फिर MS धोनी की विरासत क्या है? वो अपने पीछे क्या छोड़कर गए हैं? चलिए उनके इस असर पर एक नजर डालते हैं। उनकी कप्तानी की कहानी के 2 शानदार पहलू हैं। एक तरफ टीम इंडिया, जिसे उन्होंने भारत का सबसे सफल कप्तान बनकर हर ट्रॉफी दिलाई, और दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स, जिसे 5 बार IPL चैंपियन बनाया, और वो उस शहर के लिए सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि थाला बन गए। और ये थाला शब्द, इसका तमिल में मतलब होता है लीडर या बॉस। लेकिन ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये चेन्नई के लोगों का प्यार है, उनका सम्मान है। ये उस रिश्ते की कहानी कहता है जो धोनी ने एक ऐसे शहर से बनाया जहां वो पैदा भी नहीं हुए थे। सिर्फ खेल ही नहीं, देश ने भी उनके योगदान को सराहा।
उन्हें भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण मिला, चौथा सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री भी मिला और भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न भी। ये बताता है कि उनका असर क्रिकेट के मैदान से कहीं ज्यादा बड़ा था। तो आखिर में बस यही कहा जा सकता है कि वो एक खिलाड़ी से कहीं बढ़कर हैं, एक लेजेंड, एक लीडर और एक ऐसी प्रेरणा जिसने न जाने कितने लोगों को बड़े सपने देखने की हिम्मत दी। तो सवाल यही है कि किसी भी लेजेंड को असल में कैसे याद रखा जाना चाहिए, उनकी जीती हुई ट्रॉफियों के लिए या उस पीढ़ी के लिए जिसे वो प्रेरित करके जाते हैं? ये एक सोचने वाली बात है।